बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूँ सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कशंस की जाती है, ऐसा ही काना में दीगर मसाइल ने सर उठा लिए हैं, जिसमें सीवरेज और सफाई के मसाइल ने सर उठाए हैं। काना के दीगर सियासी समाजी हलकों ने अपने अपने इजहार ख्याल में मौजूदा हुकूमत और मौजूदा महकमा जात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। ऐसे ही आज डिस्कशन करने के लिए मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुनान शौकत कुरैशी और बाबर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे दरियाफ्त करेंगे कि काना के हालात को किस नज़र से देख रहे हैं, ये सफाई के जो मामलात हैं और सीवरेज के निज़ाम में अदम इत्मीनान का इजहार करती हुई अवाम के मसाइल में कैसे कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मेन फ़िरोज़पुर रोड है, जब से ये बना है और मेन फ़िरोज़पुर रोड पे ये जो मेन नाला है और सर्विस रोड के दरमियान जो है, इसमें आज तक इसकी सफाई नहीं हुई जब से ये बना है। और हम चाहते हैं कि ये जो गजुमता डियारा ड्रेन से लेके सुवा असल ड्रेन तक इसकी सफाई हो जाए और बड़े बेहतरीन निज़ाम हो जाएगा, अच्छा निज़ाम हो जाएगा। सफाई और सफाई है तो सेहत है। लोग बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं, तो इसकी सफाई नहीं है बिल्कुल। जब बारिश होती है 2-2 फुट पानी सड़क पे खड़ा हो जाता है, लोग परेशानी का शिकार होते हैं, ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। और जो अहम बात है, ये भी बड़ी अहम बात है, और जो अहम बात है वो ये है कि हमारे अंदरून कानूनों में सीवरेज बिल्कुल बंद है, जगह जगह से बिल्कुल बंद है, पानी खड़ा हुआ है। हेपाटाइटिस जैसी बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। और जो हमारी फ़िरोज़पुर रोड पे डिस्पोजलें हैं, उन पे कभी एक मोटर चलती है, कभी 2 मोटरें चलती हैं। जब लाइट चले जाती है तो फिर तो मोटरें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आला काम से कि वहाँ पे बिजली वाला डीज़ल वाला जनरेटर मुहैया किया जाए, ताकि पानी की जो रवानगी है हर वक्त चलती रहे। ब्रदर, आप ये बताइएगा, मौजूदा एक्सियन वासा हमारी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि जिस नवैयत की ये कंस्ट्रक्शन के मंसूबे लगाए गए थे और सीवरेज के पानी की रवानगी के लिए ये दोनों साइडों पे लाइन बिछाई गई, इनकी सफाई बेहतर तरीके से मुमकिन नहीं हो सकती। मशीनें भी यहाँ पर काम नहीं करती। ये काम में, ये प्रोजेक्ट में मिस्टेक्स की गई, जिसमें वासा को शेयर नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। अब क्या आप क्या कहते हैं, नए मंसूबे लगाने चाहिए या कि बेहतरी के लिए क्या इकदाम होना चाहिए? सर देखें, हमारे इस हलके की पॉपुलेशन देखें और रेवंड की पॉपुलेशन देखें। रेवंड वासा के अंडर में है और काना का कोई वाली वारस नहीं है। हालांकि ये अपना वज़ीर आज़म साहब का हलका है, यहाँ से वो सीएम भी रहे हैं और यहाँ से अब वो पीएम भी साहब हैं। साहबका दौर में सीएम साहब तो खादमे अला पंजाब थे कि मुझे तो काना में किसी जगह पे खिदमत की मिसाल नहीं मिल रही। मैं तो देखने में आ रहा है कि काना में मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों को नवाजा गया, करोड़ों अरबों के फ़ंड्स लगा के वहाँ पे फ़ंड्स लगा दिए गए, अवामी सहूलियात से रिलेटेड कोई काम नज़र नहीं आया। वज़ीर आला साहब थे हल्के के, लेकिन अफसोस के यहाँ के चेयरमैनों को भी उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई। क्या आप समझते हैं ऐसे सीएम साहब होने चाहिए थे? देखें, लीडर तो वो होता है जो अवाम में रहता है, जो ड्राइंग रूम में रहता है वो तो लीडर ही नहीं होता। ये तो नहीं है मियाँ साहब आए हैं और बेदियाँ रोड पे उन्होंने गाड़ी निकाली है, बेदियाँ रोड से होकर लखों के से आगे फ़िरोज़पुर रोड पे आगे घर चले गए, इलेक्शन जीता, मुड़ के नहीं आए दोबारा। वो तो किसी को मिले ही नहीं है। हमारे देखने में ये भी आ रहा है कि सीएम साहब इस हलके के हैं, लेकिन इस हलके के मसाइल परवान चढ़ रहे हैं, किसी को इसका एहसास नहीं है। मौजूदा दौर के अलावा हम साबका दौर में भी देख रहे हैं कि काना को लवारस छोड़ा गया। लाहौर के दीगर इलाकों में तो तेज़ी से तरक्याती काम देखने को मिले हैं, लेकिन काना में नहीं मिले। सर यहाँ और मखलूक है और जो नश्तर से पीछे रहती है वो और मखलूक है। मखलूक को डिवाइड कर दिया है, मखलूक खुदा को डिवाइड करके रख दिया है। यहाँ और मखलूक है, नश्तर टाउन से ये जो नश्तर कानूनी है उसके पीछे और मखलूक है। यहाँ पे जब काम होता है, पैच वर्क होते हैं या मुख्तलिफ काम होता है तो टेम्परेरी होता है, वहाँ पे काम होता है तो मुस्तकिल होता है। जी बिल्कुल, शौकत कुरैशी साहब ने मौजूदा हुकूमत और साबका अदवार में आने वाली हुकूमतों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इनका ये कहना था कि नश्तर और दीगर लाहौर भर के इलाका जात में जो तरक्याती काम किए जाते हैं उनमें किसी नवैयत के वर्क ऑर्डर के अलावा मेयार का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन अफसोस के काना का वो इलाका है, इसकी बदकिस्मती के तरक्याती कामों में भी मेयार का ख्याल नहीं रखा जाता। स्कोप ऑफ वर्क में भी मुख्तलिफ नवैयत की कमियाँ
कोताहियाँ सामने आ रही हैं, इस अवाम को इग्नोर किया जाता है। इसी हल्के से मुंतखब होने के बाद साबका अदवार में वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ मुंतखब हुए थे और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इस हल्के की किस्मत नहीं बदल पाए। मेरे पास यहाँ पर बाबर भाई भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इनसे मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आप बताइएगा अपने हल्के के बारे में। शौकत भाई ने बड़े अच्छे तरीके से मसाइल के बारे में आप लोगों को आगाह किया है कि वाकई हमारा जो इलाका है ये मसाइल का गढ़ बन चुका है। और सबसे मेन चीज़ मैं तो आला हकाम से अपील करूंगा और वज़ीर आज़म साहब से अपील करेंगे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल, एक वक्त था कि कान्हा जो था वो स्पोर्ट्स के हवाले से उसकी एक पहचान थी और हमारा जो कान्हा का ग्राउंड था एक, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और राना मुबशर साहब ने इसको ग्राउंड को ख़त्म करके अब यहाँ पे देखें पूरे कान्हे की आबादी, जैसे शौकत साहब ने बताया है कि रायविंड से भी ज़्यादा है, लेकिन कान्हा के नौजवान जो है वो खेलने से महरूम है। उनके लिए ना तो कोई ग्राउंड है और नशे का ये गढ़ बन चुका है। काफ़ी दफ़ा और भी मुख्तलिफ दोस्त हैं जिन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है। हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुनशियात के हवाले से आवाज़ उठाई, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट 5 नंबर स्टॉप पे देखें जाके तो ग्रीन बेल्ट जो है वो भरी पड़ी है। ब्रदर, गुजारिश इस तरह से कि लोग पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराने में मसरूफ़ अमल हैं और आप क्या समझते हैं ये जो मेडिकल स्टोरों पे नशावर इंजेक्शन्स फ़रोख्त होते हैं सरेआम और ये रोडों पे इंजेक्शन लगाते नज़र आते हैं, क्या इसमें ये मेडिकल स्टोरों के ख़िलाफ़ भी बर वक्त कार्रवाई अमल में आनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो भी इसमें मुलव्वस है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेन देखिए मेडिकल स्टोर से तो वो सिर्फ सिरिंज ले रहे हैं, मेन तो जो है जो सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ के जो मेन है बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं वो मुनशियात का कारोबार कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। और जी ब्रदर, दूसरा मेरा आला हकाम से ये अपील है कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे हमने नादरा का ऑफ़िस पीपल्स पार्टी ने बनाया था और जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वो नादरा का ऑफ़िस ख़त्म कर दिया गया। हमारे यहाँ कान्हा के आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है नादरा की वजह से कि इनको जाना पड़ता है, पीको रोड पे जाना पड़ता है, दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। और गुजारिश ये अपील करते हैं कि नादरा का ऑफ़िस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ बनाया था कान्हे में, उसको दोबारा बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत के इक़दामात पे भी लोग अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। दीगर नवैयत के इक़दामात हैं जिसकी वजह से अवाम मौजूदा हुकूमत और साबका अदवार में आने वाली हुकूमतों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और लोग शदीद परेशान हैं। कान्हा में सीवरेज की वजह से अवाम सरापा एहतजाज है, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र है। मेरे पास यहाँ पर हाई साहब भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद दरियाफ़्त करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम, आप बताइए इलाके के किस नवैयत के मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरे शौकत बरफरदार ने जो बातें की हैं सही की हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी उनमें तरमीम करना चाहता हूँ कि सड़क जो बनाई थी ये मुस्लिम दौर में बनी थी। मैं मुस्लिम लीग का कारकुन हूँ, मुस्लिम नून का, मैं ये वादा कर दूँ। और ये मुस्लिम नून ने बनाई सड़क और शौकत साहब ने वो टाइम बताया और मौजूदा दरमियाने टाइम का इन्होंने जिक्र नहीं किया जिसमें तबाही फेरी। अच्छा, इसमें जो तबाही के दहाने पर मुल्क को पहुंचाया वो ज़िम्मेदारान कौन है? ज़िम्मेदार जो साहब का ये गुजर गए हैं, पीटीआई ने खाना ख़राब किया है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं अब दौरे हुकूमत की? जब ये सड़क बनी, क्या ये नवाज शरीफ को तोड़ के गया है? ये आपके साथ उधर कैमरा करो, वो ईंटें उखड़ी है, वो नवाज शरीफ तोड़ के गया, ये विश्वास ही तोड़ गया, किसने वो तोड़ी? भाई साहब, गुजारिश इस तरह से वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ थे नून लीग के प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में जी के साथ हुकूमत कोई भी हो, पीपल पार्टी हो, इमरान खान की हो या नून लीग की हो, ये मुझे नहीं इतराज़। हुकूमत तो रफ़ा अमा का काम करती है, लेकिन कुछ अवाम की जिम्मेदारी है। जब हमें हुकूमत बना के देगी ये चीज़ तो उसके हिफाजत करना किसका काम है? भाई साहब, आप बजा फरमा रहे हैं, आप ये बता दें कि अब अवामी सहूलियात कैसे मुयसर हो सकें? ये दो पहिए हैं गाड़ी के, दोनों पहिए सही रहेंगे। एक अवाम है, एक हुकूमत है। हुकूमत में चीज़ बना दी, उसका हिफाजत करना हमारा काम है। जब हम ईंटें उखेड़ के ले जाएंगे, जब हम सड़क तोड़ देंगे, पानी
देखो सारे रास्ते में जो ट्यूबवेल चलाता है, मोटर चला, उसका पानी सड़क पर जाता है, सड़क टूट जाती है, फिर कौन रोज़ाना घूमता के बनाए। भाई साहब आप बजा फरमा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि तमाम तर सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा? सामने गटर बना हुआ है, ये फुटपाथ दोनों तरफ बना है, ये ऐसे ठेकेदार हैं अल्लाह के फजल से, पता नहीं वो पैसे देते हैं उन लोगों को, क्या करते हैं, हमने ना देखा लेने ना देते देखा, लेकिन हमें अंदाज़ा होता है कि ये उधर देखो ना, कैमरा करो उधर, ये सारा जो फुटपाथ बना है सारा बंद पड़ा है, इसमें गंद निकालने का रास्ता होना चाहिए, कोई ऐसे लेंटर बना रही सड़क के ऊपर लेंटर, कहाँ से आप इसका गंद निकाल लेंगे? जब का बना है शौकत साहब की बात बिल्कुल सही, 4-5 साल 6 साल हो गए इसको बने को, इसके पहले गंद था, मज़ीद और गंद पड़ गया, निकालने वाला कोई निकलता ही नहीं। जी बिल्कुल, हाई साहब ने भी अपने इजहार ख्याल में कहा, बात इक़्तिदार की नहीं, बात मुल्क बचाने की, तमाम तर सियासी पार्टियों को मुल्क में बेहतरी के लिए इक़दाम करने चाहिए। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं अल्लाह के फजल से नमाज का पाबंद हूँ, तो यहाँ से दफ्तर में ये पीछे मस्तानी गली मस्जिद मुसलम, वहाँ मैं नमाज़ पढ़ने ज़ोर की जाता हूँ, ये बारिश हो जाती वहाँ जाया नहीं जाता, गली में जहाँ सड़क नीची है वहाँ पानी खड़ा है, जहाँ ऊँची वहाँ सूखी है, तो गलियाँ बदल के जाना, ये हमारे पीछे गली है, अल्लाह के फजल से वहाँ से 1 पाउंड रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें अवाम का भी हक बनता है, उसका देखभाल करे, हुकूमत का भी हक है, वो गाय बगैर चेक करें कि ये, मैं तो कहता वो सामने जंगला टूटा है, जी जी, वो सामने जंगला टूटा है, ये दरमियाने फुटपाथ का, मैं कई दफ़ा मैंने जिक्र किया है, ये जंगला टूटा है, जिसने तोड़ा उसको क्यों नहीं पकड़ा? 8-10 ट्रक यहाँ खड़ा रहा है, यानी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। उधर देखो ना जो जंगला पड़ा, जंगला टूटा, करोड़ों रुपए का माल है, तो यहाँ ट्रक हम तो सामने बैठे हैं, 8-10 दिन ट्रक वो यहाँ खड़ा रहा है, ट्रक लेकिन किसी ने नहीं पूछा, जुम्मेदारान पे FIRs का अंदराज नहीं किया गया, जबकि सरकारी अमला के नुकसान पे किया जाना चाहिए। तोड़े उससे बनवा के उसकी जान छोड़े। जी बिल्कुल ठीक। भाई साहब ने भी अपने इजहार ख्याल में मौजूदा हुकूमत और साबका अदवार की हुकूमतों पर बात करते हुए अवाम को भी तलकीन का निशाना बनाया कि अवाम को भी अपना बेहतर किरदार अदा करना चाहिए, बात इक़्तिदार की नहीं, मुल्क बचाने की, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए अवाम को भी हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। तमाम सियासी पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पर होकर मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम करें, ना कि अपने इक़्तिदार की जंग में अवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो। जी एक चीज़ हो रहा जी साहब, मुलाजम जी सफाई वाले दूजे तीजे इतने फोटो